नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल शिवम एकेडमी में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सोलर पंप योजना की। किसानों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। सोलर पैनल सिस्टम के बेस पर चलने वाला सोलर पंप। कुछ किसानों को थोड़ा सा इसमें ये भी डाउट है कि क्या ये सक्सेस है या नहीं है। तो एक पर्सनली मैं बता दूं कि हमने अपने यहाँ खेत पर सोलर पंप को इंस्टॉल करवाया है। 3 HP का पंप मशीन है और इसकी सर्विस के मामले में हमें 100% हम संतुष्ट, इससे वह सेटिस्फेक्शन हमें मिला है। सुबह सूर्योदय 7:30 से 8 के समथिंग ये स्टार्ट हो जाता है, तो शाम को 5 बजे तक ये अपना वर्क करता है। जैसे जैसे सूर्य किरणें, सूर्य का प्रकाश प्लेट पर गिरता है तो ये पावर जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। इसी प्रकार शाम तक जब तक प्रकाश रहता है तब तक ये करता है। इसके साथ ही साथ कुछ को ये भी एक डाउट बना रहता है कि क्या बरसात के मौसम में चलेगा। तो बिल्कुल ये बरसात के मौसम में चलता है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बस इतना है कि इसका जो वोल्टेज है वो कम रहता है। जब बादल आ जाते हैं तो जो सूर्य की किरणें डायरेक्ट गिरना चाहिए वो न गिरती है और इस कारण से थोड़ा सा पावर की समस्या रहती है। लेकिन किसानों को बरसात के समय में हमें जहाँ तक विश्वास है कि उनको पंप की आवश्यकता नहीं लगती है। जिन किसानों को पर्सनली पानी यूज करने के लिए, जैसे मवेशी को पिलाने के लिए, घर में पानी यूज करने के लिए पंप को चलाना होता है, तो वो भी निश्चिंत रहें, वो आपका पूरा काम करवाएगा। बहुत ज्यादा घना यदि मंडप छाया हुआ है, बादलों की संख्या ज्यादा है, घने बादल हैं, ऐसी स्थिति में ये कम काम करता है। और बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है, पूरा घना छाया हुआ है, तब ये काम नहीं करता है। बाकी सभी समय में ये पूर्णतः काम करेगा। दूसरा जो प्लेट है, इसकी 25 वर्ष की गारंटी आती है। उस बीच ये यदि खराब होता है तो कंपनी इसको रिप्लेसमेंट करके देता है। हाँ, यदि किसी कारण टूट फूट होती है, कोई पत्थरों से इसको फोड़ देता है, तो वो एक बात अलग हो जाती है। अब इसके लिए आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और क्या प्रोसीजर है, हम आज पूरा डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले आप वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक किसान भाई इस योजना का लाभ ले सकें। क्योंकि ये योजना, ये जो प्रोजेक्ट है, ये बहुत महंगा प्रोजेक्ट है। ऐसे तकरीबन 3 लाख रुपए की लागत का ये प्रोजेक्ट होता है, जो किसानों को 90% सब्सिडी के ऊपर मिलता है। यानी जो भी इसकी लागत होती है उसका 90% सरकार भरता है और 10% ही किसानों को देना होता है। यदि ये प्रोजेक्ट शहरी क्षेत्र में यदि कॉमर्शियल यूज के लिए लगता है तो मेरा ये है कि मैं सबसे पहले इसको इंस्टॉल करवाऊंगा। लेकिन चूंकि उस पर सब्सिडी नहीं है और इतना बैच नहीं मिलता है, बहुत महंगा प्रोजेक्ट लगता है, तो नॉर्मली व्यक्ति इसको घर पर किसी पर्सनल यूज के लिए, कॉमर्शियल यूज के लिए यूज तो करता है, लेकिन थोड़ा सा महंगा जाता है, कॉस्टली है। तो किसानों के लिए बहुत सस्ता है ये। तो सभी किसान भाई, चाहे अपना ट्यूबवेल हो या कुआं हो या किसी अन्य साधन से पानी की सिंचाई का काम करते हैं, वो सभी इसको इंस्टॉल करवा सकते हैं। सिक्योर भी है, कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है। अब इसके लिए आपको किस साइट पे जाना है, ऐसे बहुत सारे किसान भाई हैं जो खुद ही इसको करना चाहते हैं या उसकी पूरी डिटेल चाहते हैं। तो इसकी साइट cmsolarpump.mp.gov.in है। इस साइट पर जाकर के आप उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये अलग अलग HP में अवेलेबल है। 1 HP का भी आ गया है, पहले ये नहीं था। अभी जब दोबारा से बीजेपी गवर्नमेंट MP में आया तब उन्होंने इसको लॉन्च किया है। हालांकि कांग्रेस गवर्नमेंट में भी सोलर पंप को उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, इस योजना को बीच में कुछ समय के लिए रोका था। तो MP के लिए पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं। अभी अदर स्टेट में कुछ स्टेट हैं, यूपी में तो बिना सब्सिडी वाले सोलर पंप भी इंस्टॉल हो रहे हैं। यानी गवर्नमेंट की बिना सब्सिडी के बहुत सारे किसान इसको इंस्टॉल करवा रहे हैं, क्योंकि बिजली बिल 0 रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ आप एक्स्ट्रा यूनिट उसमें लगा लेते हैं तो घर का पावर भी घर में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन किसानों को खेत पे ही इंस्टॉल होता है, तो वहां से यदि कोई किसान खेत पे रहते हैं तो वो एक इन्वर्टर बैटरी इसमें ऐड करके और घर का पावर भी
ले सकते हैं, यानी घर की विद्युत भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 HP में भी है, 2 HP में भी है, और उनका जो प्राइस है 1 HP का 19,000 आपको देना होता है, 2 HP का 23,000 है और एक 25,000 का भी है, 3 HP है, 5 HP भी है, 7.5 HP का भी है। तो जो भी आप चाहते हैं वो सब इस साइट में मिलेगा और हम इनके बारे में भी बेसिक डिटेल जानेंगे। तो आइए समझते हैं कि इसके लिए आवेदन कैसे करें और कितना अमाउंट इसका लगना है और जो है कि कितने समय में लग जाता है। तो फर्स्टली आवेदन आप करते हैं, इसका डीडी डिपॉजिट करते हैं, उसके बाद ये प्रोसीजर में चला जाता है आपके डिस्ट्रिक्ट में, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं गवर्नमेंट के, वहां पर प्रोसीजर होता है। वहां आपको ऑनलाइन आवेदन करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट, बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको जमा करना होता है। इसके बाद ये वहां से जो कि अप्रूव होकर के आगे जिस भी कंपनी द्वारा लगना है, प्राइवेट कंपनी इनको लगाती है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है लेकिन लगाता है, इंस्टॉलेशन जो है वो प्राइवेट कंपनी करती है। तो जिसके पास भी वर्क जाता है वो आकर के सर्वे करते हैं और आपके यहाँ पर इंस्टॉल करके जाते हैं। इसका एक्स्ट्रा पैसा कुछ भी नहीं देना होता है, जो है वो ऑनलाइन है। आपको यदि ऐसा भी लगता हो तो कि ये सेटिंग से होता है, पर्सनली किसी को पैसा देना और वहां से कोई सेटिंग जुगाड़ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आसानी से हो जाता है। बस आपको प्रोसीजर जो ऑनलाइन है वो प्रोसीजर फॉलो करना है और फिर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं किस प्रकार से इसके लिए आप आवेदन करें। आवेदन करने के लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं MP सोलर पंप, जिससे आपको ये लिंक मिलेगा CM सोलर। यहाँ पर MP renewable.nic भी, इस पर आपको नहीं जाना है, आपको जाना है मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना, इसे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर हितग्राही लॉगिन भी है और दूसरा दे रखा है नवीन आवेदन। तो आपको फर्स्टली आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो नवीन आवेदन को क्लिक करें। यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर डाल करके OTP लेना है। जैसे ही OTP आपके पास आता है तो OTP को आपको इसमें फीड करना है। यहाँ पर आपको डिटेल फीड करना है। नाम हिंदी में नाम टाइप करने के गूगल इनपुट टूल आप टाइप कर इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। आपका डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। तहसील सिलेक्ट करना होगा, उसमें आपका कौन सा गांव है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। लोकसभा क्षेत्र सिलेक्ट करना होगा। विधानसभा क्षेत्र आपको सिलेक्ट करना होगा। पिन नंबर ऑप्शनली है, फिर भी हम यहाँ पर इनपुट कर देते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ये डेटा फीड करके आपको सबमिट कर देना। सेकंड में आपका आधार वेरिफिकेशन होना है, जिसमें आधार नंबर आप डालें, OTP आपके पास आएगा या बायोमेट्रिक लेकर के आप वेरीफाई कर दीजिए। इसके बाद बैंक डिटेल डालना है, बैंक अकाउंट नेम और IFSC कोड। समग्र ID इसमें सबमिट होना है, तो समग्र ID और परिवार ID डाल करके सुरक्षित करें। इसके बाद यहाँ पर आप कास्ट जाति का एक सर्टिफिकेशन है, जिसमें आपकी जाति आपको सिलेक्ट करना है, SC ST OBC, और घोषणा करके उसको सुरक्षित करना है। खसरा डिटेल यहाँ पर है, तो खसरा डिटेल यहाँ पे आप डाल सकते हैं। सोलर पंप कौन सा लेना है वो आप यहाँ पे डालें, ये खसरा डिटेल के बिना संभव नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर आप अपनी पूरी डिटेल सबमिट करें। खसरा नंबर वगैरह आपको सेलेक्ट करना है। स्रोत क्या है, भूजल है, सतह का जल है, और सोलर पंप का कितने HP का आपको लेना है, 1 2 3 HP, जितना भी HP का आप आवेदन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अंश राशि भी आ जाएगी, कितना 3 HP में 36,000 रुपये आपको लगना है, और भूमिगत जल का कितनी गहराई है, और इन सब को सबमिट कर दीजिए। और फाइनली एक बार इसको देख लीजिए
सबमिट करने के बाद पूरा डिटेल आपको चेक करना है। इसके बाद जो राशि है 5,000 रुपये की राशि आप ऑनलाइन डीडी बनवा करके या ऑनलाइन इनके अपने बैंक अकाउंट, नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग से भी अकाउंट में डाल सकते हैं, या फिर मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के नाम से आप डीडी बनवा करके भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सोलर पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसीजर है, ज़्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं है। आवेदन करने के बाद जो प्रिंट निकलेगा वो आप संबंधित कार्यालय, विभाग की कार्यालय आपका डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पर आपको जमा करना है। ये पता करने के लिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं और वहाँ पर अन्य किसी विभाग में आप पूछेंगे, वैसे किसान जो सिंचाई विभाग है उसमें जाकर के आप जानकारी ले सकते हैं, उनका ऑफिस कहाँ है वो जा कर के और वहाँ पर सबमिट कर देना। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक करें, शेयर अधिक से अधिक करें ताकि अधिक से अधिक किसान भाई इसका लाभ ले पाएँ।